हो जब तुम अपने खुदा का नाम बिगड़ते हुए नहीं देख सकते? यावा के क्या माने होते हैं बता दे। यावानी है ये सारे के सारे पंचर छाप ही है क्या जो मेरी स्ट्रीम में एक साथ कूदा है? होता है तो ऊपर से पूरा पंचर हो चुका जहां से आता है अबे बात में। मदरसा छाप जाहिल जोम्बी यहावे जाहिल याहवे रूह क्या बोलता है, सुप्रीम लॉर्ड होते हैं, याहवे होते हैं। याहवे क्या होता है? याहवे के लुगी माने बता दे। यहूदी की किताब के मुताबिक उनका एक गॉड है, उनका एक खुदा है जिसको वो सुप्रीम लॉर्ड मानते हैं और उसका नाम है यहावे। हाँ, तो वो ये कहते हैं कि रूह अच्छा, जो है, तुमने कहा कि यहूदियों हाँ, की किताब में रूह का जिक्र नहीं है, तो उनकी रूह किताब में रूह सुन ले, पहले बीच मत बोल। उनकी किताब में रूह का जिक्र है और उनकी किताब में रूह की तारीफ ये है कि वो खुद हिमसेल्फ, उनका सुप्रीम लॉर्ड, उनका गॉड, उनका खुदा, उनका माबूद यहावे है, उनके अकीदे के मुताबिक और उनकी किताब के मुताबिक। अरे ये मैं तुम्हें जवाब दे रहा हूँ। याहवे, मैं बोल रहा हूँ याहवे जो है वो रूह को तो उन लोग खुदा मानते हैं, फिर उन लोग का खुदा ही क्या हो? रूह तो तमाम चीजें होता है, अरे उन लोग रूह तमाम चीजें। उनका खुदा ही रूह है भाई, वो कहते हैं रूह सिर्फ खुदा है। वही तो फिर वो वही तो रूह तो फिर तमाम चीज, जिस चीज में रूह है वो भी खुदा है, चाहे वो गधा नहीं हो, चाहे वो सूअर हो, नहीं, सब चीज उसके में बारे में रूह है। उनका, एक मिनट, चाहे वो तो इंसान हो, चाहे वो इसका मतलब शैतान तुम्हें हो। जुडाइज्म के बारे में एबीसीडी कुछ भी नहीं पता? फिर तो तुम मुशरिक हो ना, फिर तुम्हारे लिए तो कोई। मेरे से मत पूछ भाई, मैं यहूदी नहीं हूँ। मैं तुझे सिर्फ यहूदियों का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, तो अगर तुम मुझसे उसके ऊपर काउंटर सवाल कर रहा है, इसका मतलब तुझे जो यहूदियों का, जुडाइज्म का कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं पता है कि वो क्या मानते हैं। अरे वो बोल रहा हूँ, रूह रूह को मान रहे, यहावे मतलब रूह 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 का कॉन्सेप्ट है उनको। हाँ, तो उसमें अपने लॉजिक घुसाने की जरूरत नहीं है। अगर तुझे नहीं पता है कि वो क्या गलत क्या मानते हैं, कॉन्सेप्ट तो है, मेरे से पूछ ले, सिर्फ मैंने पढ़ा हुआ है। कॉन्सेप्ट है भाई म्यूट कर ले, वो सिर्फ कॉन्सेप्ट है। उबैदुर रहमान म्यूट कर ले, मैं तुझे जवाब दे देता हूँ। परेशान मत हो ज्यादा, मैं दे रहा हूँ जवाब। वो ये मानते हैं कि रूह जो बोल दे, है अच्छा वो खुद रू गॉड बोल है, दे। यहावे है, और हम जितने भी हैं बनी इसराइल, हम सब उस गॉड के, उस माबूद के बच्चे हैं। तो लिहाजा उसने अपनी रूह में से रूह हमारे अंदर डाली हुई है, लेकिन जो सुप्रीम गॉड लॉर्ड है वही असल रूह है, वो ये मानते हैं। वो रूह है मानते हैं, तो वो रूह रूह यहावे रूह को उन लोग अपना खुदा मानते हैं, और अबे तो रूह पे अबे तू यहाँ रूह पे डिबेट यहावे को करना है मेरे कहते साथ हैं। कि रूह पे डिबेट करना है? तुझे यहाँ पे वो डिबेट करना, यहूदी जाके कहते यहूदी से हैं। डिबेट कर, मेरा क्यों दिमाग चाट रहा है? अरे है ना, तेरा चाट नहीं हूँ मैं, बता रहा हूँ तो आखिर इसके अंदर ये क्या अबे बता रहा भाई है कि उनकी रूह किताब के में जो बारे में लिखा है वो मैंने तुझे बता रूह दिया। अब उसमें अगर तुझे पढ़ के सवाल आ बता। रहे हैं, अगर तुझे बदहजमी हो गई है उसके अंदर, तो तू जाकर के किसी यहूदी से बात कर, वो तुझे बता देगा। मेरा क्यों दिमाग चाट रहा है भाई? मैं यहूदी थोड़ा ही हूँ, सुन ले, तू या मेरा उस पे ईमान रूह थोड़ा ही के है। अंदर इख्तिलाफ तो कुरान से कर रहा है कि ये रूह का इल्म हाँ, नहीं तो था, मैं हम ये कह यकीन रहा नहीं हूँ कि लाते। जिन्होंने रूह के बारे वो में तो एक सवाल बार किया अपने है। भी यकीन नहीं ला रहे थे, फिर इख्तिलाफ क्यों कर रहा कुरान से? वो तो रूह पे यकीन लाने वाले थे, वो यार तो रब बीच पे बीच यकीन में क्यों लाने वाले बोल नहीं रहा है थे। भाई? एक बार समीर रब भाई तो का पूरा रूह है। केस तो सुन ले भाई। अरे मैं बोल रहा समीर भाई हूँ बात करो। रूह तो अरे बिल्कुल मेरे उन को लोग ईमान थोड़ा लाने सा वाले थे लिक्विड नहीं, वो तो वगैरह रूह दे पे दो, ये ईमान जाहिल लाते होने हैं। मेरी और वो एनर्जी तो सारी नूर है, चूस ली। और यही अल्लाह ताला ने बताया है, और अरे नहीं है उनको इल्म अरे भाई रूह के रुक जा बारे में। रुक जा रुक रूह जा। मेरे रब के जिज्ञा अम्र से रुक से है। जाओ, भौंकने दो इसको, कि देखता हूँ कितनी देर रूह भौंके। सुन ले, रूह रूह तो रब के अम्र से रूह पे ईमान था उनका, उनको उनको ऐसा भी ईमान लाने नहीं था, इस वजह से उन्होंने याहवे कहते हैं, और वो ईमान लाते भी नहीं। रूह के बारे में कुरान ने इनकार किया, और रूह मेरे रब के अम्र से है, उसके अंदर क्या हो गया, कुरान के ऊपर उठा के लिखा हो है गया। अब अपने मैं बोल लूँ, अगर आपका खुतबा मुबारक पूरा धज्जियां हो गया हो तो मैं उठाने के आपको लिए जवाब दे करके। दूं? तो एक उबैदुर नाच रहमान, गाने रहता है, सही बात कर उबैदुर रहे हो। रहमान, अब मैं जवाब दे दूं आपको? मैं बोलना चाहता हूँ, इसके अंदर अबे तू जो इख्तिलाफ बोलना उठाने के चाहता था लिए बोल जो चुका, तो मैं ईमान जवाब नहीं दे लाते। दूं तेरे? भाई कितना मुश्किल है इन लोगों से बातचीत करना। भैंचो, तुम्हारे माँ बाप कितने नालायक लोग हैं जिन्होंने साले तुमको इतनी तहजीब तमीज नहीं सिखाई कि किसी से बात कैसे करते हैं। लानती है तुम्हारे माँ बाप सच में, जिन्होंने साले तुमको इतनी बेसिक सी तमीज नहीं सिखाई कि बेटा किसी से बात करनी हो तो कैसे करते हैं। तू अपनी बात बोल चुका, हमने चुप करके तुझे 2 मिनट सुना,
अब तेरे को ऐड कर रहा हूँ और तेरे से आगे डिस्कशन करता हूँ, बीच में मत बोली जब तू तक मेरी बात दज्जाल पूरी है, ना हो। तू अपने और तू माँ बाप मादर का भी चोद नहीं है, है किसी का नहीं है, और तू रंडी का बच्चा है, चला जा, दफा हो जा। देखो, इसको जब मैंने बताया कि यहूदियों के मुताबिक द सुप्रीम लॉर्ड जो है, यहावे जो है, वही रूह है, वही रूहुल कुद्दूस है, तो इसने एकदम कितनी जल्दी लॉजिक लगाया इस बात पर कि अगर वो रूह है, लॉर्ड उनका यहावे, तो फिर सब में जो रूह है तो इसका मतलब सारे गॉड हैं। अब कह रहा है कि इसलिए कुरान ने हुक्म दिया है कुलिर रूही मिनल अमरी रब्बी। तो मैं तेरे से तेरे ही इसी लॉजिक के ऊपर सवाल करना चाहता हूं बे जॉम्बी पंचर छाप, कि अगर रूह अल्लाह के हुक्म से है तो जॉम्बी मुझे ये तो बता दे कि दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो अल्लाह के हुक्म से नहीं है। फिर इसी लॉजिक पे तो ये भी तुझे दिमाग लगाना चाहिए ना कि अगर ये आयत कह रही है कुल रूह ही मिनल अमरी रब्बी, रूह अल्लाह के हुक्म से है, तो अबे डंगर जाहिल जोम्बी कि कौन सी ऐसी चीज है जो रूह के जो रूह के सिवा अल्लाह के हुक्म से नहीं है। सारी तो चीज अल्लाह के हुक्म से है, तो फिर ये स्पेशल क्या हुआ इसमें। ठीक वैसे ही जैसे यहावे रूह है और सब लोगों के अंदर रूह है, तो तुझे इससे लगता है कि सारे सारे माबूद हो गए। तो जब रूह अल्लाह के हुक्म से है तो दुनिया की हर चीज तो अल्लाह के हुक्म से है। ज़ॉम्बी, इस पे क्यों दिमाग नहीं लगता तेरा उबैदुर, इस पे कभी सोचा तूने। आवाज नहीं आ रही है भाई तेरी। आवाज नहीं आ रही है उबैदुर। तस्सू, इबादुर भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही। भाई जी अगर तू बोल आएंगे रहा है इनकी तेरी आवाज आवाज आ नहीं आ रही रही, है। माइक कनेक्ट कर ले भाई अपना। आजाद जी वेलकम। जय हिंद सर। जय हिंद आजाद भाई। मेरी अरे वो आवाज आई है? उसमें पड़ा होगा ना, वो आरएस ही दे, ओआरएस दे दो मेरे को बना के एक गिलास, और दवाई दे दो मुझे यार, मैं खा ले। जी जय हिंद मेरी आजाद आवाज जी, आ रही जय है हिंद, समीर नमस्कार भाई? जी। जी जी आपकी आवाज आ रही समीर है। भाई मेरी ओके। देखिए, अभी जब भी वो आएगा उसकी किसी बात का जवाब नहीं देना, अपने सवाल का जवाब उससे लो। ये बंदर की जैसी छलांग मारकर कम से कम 15 मिनट से 20 मिनट हो गए, दूसरी बात ही चल रही है। भाई रूह क्या है ये बता, वो छोड़ दे यहूदियों का अकीदा क्या है। राइट, मैंने तो उसको बोला आजाद जी कि अगर तुझे यहूदियों के अकीदे पर एतराज है तो जा भाई किसी यहूदी से डिबेट कर, बहस कर। मेरा भी दिमाग चाट रहा है, मैं थोड़ा यहूदी हूँ। सॉरी सिद्धार्थ भाई, सॉरी फॉर लेट, आई एम हियर। कुछ अरे पारिवारिक वाह कलेश, भाई वाह। पारिवारिक कलेश और घर के कलेश भाई। सॉरी सॉरी सिद्धार्थ भाई। कोई बात नहीं। चलो, अच्छा अच्छा भाई, है। आपकी आवाज आती तो मैं नहीं आता था ऊपर। भाई समीर भाई की तबीयत खराब है, जी जी, डिबेट मुझे होने बताया दे सिद्धार्थ लेकिन भाई। टॉपिक से हटने मत दे। जी जी जी, जरूर जरूर आदत भाई। उबैदुर तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, दोबारा ड्रॉप होकर के दोबारा रिजॉइन कर जाओ। हाकिम भाई आपको स्टूडियो में ऐड किया गया है, अनम्यूट कर लो। हाँ जी, जी बताइए। बताना तो आपको है सर, हमारा तो सवाल है। सबसे पहले तो समीर भाई कैसे हो, क्या हाल चाल है, वो बताइए। मैं ठीक हूँ वैसे, बस थोड़ी आज तबीयत खराब है, तबीयत नासाज है, बाकी सब ठीक है। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। चलिए, अब मोमिन है, चलो, हाकिम भाई मुस्लिम है, आई थिंक पहले बात हो चुकी है हमारी। बहुत बात हुई है। आज की मौजू पे क्या ख्याल है आपका। मैं तो बहुत देर से स्ट्रीम देख रहा था। बहुत सारे लोगों ने सवाल तो किए भाई साहब, मतलब पहली बात तो इनको पता भी नहीं है बोलना क्या है और चीजें कैसे समझनी, बस सीखने या चिल्लाने से बात तो समझ में आएगी नहीं। और बहरहाल छोड़िए, लेट्स, हाँ मैं अपना मौजू रखता हूँ। सवाल तो जी आपके देख ही चुका हूँ मैं, तीन यहूदियों के सवाल थे बड़े। और उससे पहले थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में मुझे ये बता दीजिए कि आपको शंका किस बात पे है, शक कहाँ पे है, और क्या उसमें आपको काउंटर अटैक चाहिए।
बेसिकली तो ये है कि रसूल अल्लाह जो है तीन में से एक सवाल का जवाब तो दे ही नहीं पाए। उन्होंने कम इल्म होने की बात कह करके जान छुड़ा ली। और दो जिन सवालों का जवाब दिया भी, तो वो जवाब जो है उनके सवालों के साथ रिलेट नहीं करता, और उस स्क्रिप्चर के साथ भी रिलेट नहीं करता जो जिस स्क्रिप्चर से वो सवाल पूछ रहे हैं। और ये सवाल आपका पहला सवाल है कि रूह का असल इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है, या रूह क्या है, जो सवाल 3 यहूदियों ने पूछा था। इसी वाले हाँ, सवाल पे आपका वैसे अल्लाह ऐसा कह नहीं रहा कि सही इल्म अल्लाह के पास है। अल्लाह ये कह रहा है कि रूह जो है वो अल्लाह के अम्र से, हुक्म से, और आपको बहुत कम इल्म दिया गया है। तो बाकी दो तो बात सवाल पाएंगे। पहला जो आपका सवाल ये था कि रूह क्या है कुरानियों के हिसाब से, या फिर हदीस पे जो यहूदियों ने पहला सवाल किया था। तो मेरा मौजू यही रहेगा, मैं बोल लेता हूँ, फिर आपको जहाँ कमी या जो खराबी लगे तो फिर आप बोलिएगा, ठीक है। जी, गो अहेड। तो पहली बात तो कुरान का रूह का जिक्र में जगह जो हुआ है, लेकिन इसका मतलब हर जगह एक जैसा नहीं होता। कभी जान के लिए, कभी वही के लिए, और कभी मालिक या फरिश्ते के लिए भी हो सकता है। कुरान के मुताबिक अगर समझा जाए तो रूह का असल इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है, जो सूरह अल-निसा 1785 में अल्लाह ताला ने फरमाया, ए नबी, तुमसे रूह के बारे में पूछा जाए तो कहो मेरे रब का हुक्म है और तुम्हें इससे बहुत कम इल्म दिया गया। यानी रूह की हकीकत बस सिर्फ अल्लाह को मालूम है, इंसान पे उतना इसे पता नहीं। ओके, आपकी बात तो पूरी हो गई हकीम भाई? बाकी आप बोलिए। ठीक है। तो आपके इस स्टेटमेंट के मुताबिक और कुरान की शायद के मुताबिक ये बात तो वाज़ेह तौर पर पता चलती है कि नबी को रूह का इल्म नहीं है। तो जो लिटमस टेस्ट था यहूदियों का कि उनसे रूह के बारे में सवाल करो, अगर बता दे तो उनको सच्चा नबी मानकर उनकी इत्तिबा करो, और ना बता पाए तो वो शख्स झूठा है, उसके साथ जो चाहे करो। तो उस लिटमस टेस्ट में तो आपके नबी फेल हो गए ना सर। हम्म, आप जो कह रहे हैं आपने कंप्लीट कर लिया, मैं बोलूं? जी। तो अकॉर्डिंग टू दिस जो आप कह रहे 3 सवाल थे, 3 में से 2 का उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया, और तीसरा सवाल का जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त नहीं, है। दो अभी तक आप ये कह नहीं सकते सही जवाब दिया। उस पे हम जब डिस्कस करके दोनों भाई मुत्तफिक हो जाएंगे कि सही था कि गलत था, उसके बारे में तब डिसाइड करेंगे। अभी आप सिर्फ एक सवाल पे बात कर रहे हैं, एंड दैट इज मेरे अबाउट नजदीक सॉल। मेरे नजदीक आप गलत समझे, वो तो हर हाँ, तो किसी का अपना उसको नजरिया कोट ही होता मत कर, अभी आप उसको कोट ही मत करें, वो आपका बिलीव है तो उसको रखिए। अभी जिस सवाल पे आप हैं उस पर डिस्कस करके है। उसको साबित कीजिए, जैसे फिर कि आगे उन बोला दो सवालों पे भी चलेंगे। जी, जी, बोला तो आपने यही ना कि इस सवाल पे अल्लाह के नबी फेल हो गए, तो मुझे लगा आप 2 सवाल जो बचे हुए उस पे आप मुकम्मल एतमाद रखते हैं। बहरहाल उस पे बाद अगर में एक डिस्कस मिनट के करेंगे। लिए मैं ये मान भी लूं हाकिम भाई कि उन दो सवालों के जवाब देने में आपके नबी कामयाब हो गए, तब भी आपके नबी टोटल ओवरऑल उस लिटमस टेस्ट में फेल हो गए, क्योंकि शरायत ही यही थी कि इन तीनों सवालों का सही जवाब देना है। अगर दे दिया तो नबी है, नहीं दिया तो नबी नहीं है। तो अगर एक भी सवाल का जवाब नहीं देते हैं रसूल अल्लाह, और गलत देते हैं एक भी सवाल का जवाब, तो तब भी रसूल अल्लाह अपने रिसालत के दावे में फेल हो जाते हैं, अकॉर्डिंग टू ज्यू टेस्ट, उनके यहूदियों के सवाल के मुताबिक। तो अपार्ट फ्रॉम अगर इस टॉपिक पे देखें, जो एक ही मसला था, जो 3 सवाल थे यहूदियों के, तो अब और 2 मसला और सेम जो चीज भी 2 हदीसों की किताब में, जो सियासत की किताब है हमारी बुखारी मुस्लिम, उसमें भी आई है, सेम 2 हदीसें है। एक बार कोई यहूदी ने बकरी का गोश्त आपके लिए बना के लेकर आया, और यहूदी से भी सवाल यही था, उनको किसी ने सुन के रखा था कि अगर आप अल्लाह के नबी होंगे तो आप पे वो जहर असर नहीं करेगा, और अगर नहीं होगा तो असर करेगा। हत्ता कि अल्लाह के नबी ने गोश्त खुद लुकमा बोल पड़ा, जो बुखारी में हदीस है, आप चाहे तो नंबर में पेश कर दूंगा। और सेकेंडली, मुशरिकीन अरब, जो दूसरी हदीस है, एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद किया कि अगर आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो चांद के 2 टुकड़े कर दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के 2 टुकड़े कर दिए, वो भी हदीस बुखारी मुस्लिम में दोनों मौजूद है। तो अब इस मौजू पे देखेंगे तो दिखाएं। उसमें वो सही और आप टॉपिक इसमें अगर चेंज करने का शौक है आपको हाकिम साहब, और आपको अब अगर आपको बुरा नहीं लगना चाहिए क्योंकि आपने ये हरकत की है, अगर आपको टॉपिक चेंज करने का शौक है और आपको इधर से इधर जम मारने का शौक है ताकि टॉपिक डाइवर्ट कर सकें, तो फिर मेरे भाई आप एक ऑनेस्ट आदमी तो नहीं है। क्योंकि जब आपकी मेरी बात चल रही है रूह के इल्म के बारे में, तो उसमें बीच में बकरी का गोश्त, चांद के 2 टुकड़े, भाई इनका क्या मतलब है, क्या लेना देना है? और आप दावा कर रहे हैं,
आप एक्चुअल में बात नहीं कर रहे, आप दावा कर रहे हैं कि नबी ने चांद के 2 टुकड़े कर दिए, सही बुखारी में है। तो सबसे पहले तो मुझे सही बुखारी की वो हदीस ही खोल के दिखाओ जिसमें लिखा हुआ है कि नबी ने चांद के 2 टुकड़े कर दिए। गो अहेड, शो मी। कुरान में तो है ही नहीं कि नबी ने किए। हदीस में भी मैं तुमको कह रहा हूं, बुखारी की हदीस में भी तुम दिखाओ मुझे कि चांद के 2 टुकड़े नबी ने किए। गो अहेड। ठीक है, बुखारी के मुद्दों में हदीस पेश ही कर दूंगा। सेकेंडली अभी कुरान से बात हो रही थी तो नहीं, हाँ, आप तो छोड़ के चले गए उसको इधर उधर। अच्छा ठीक है, जब बुखारी कुरान के से जो हदीस बात हो रही भाई, मेरे कुरान पे जिस मौजू पे बात हो रही थी उसको छोड़कर तो आप जम मार करके दूसरी जगह चले गए ना भाई। तो अब पहले उसी को पहले आप दावे को साबित करें अपने, क्योंकि वो दावा आपने इस आयत के मुतालिक ये साबित करने के लिए दिया है कि यहूदी का टेस्ट, यहूदी का दावा वो सही नहीं हो सकता, और उसको अगर पूरा कर दिया जाए तो वो ईमान नहीं लाते। ये आपका दावा था ना। तो आप मुझे बताएं कि आपके नबी ने चांद के 2 टुकड़े किए हैं, ये बुखारी की किस हदीस में है? बताएं सर। बता रहा हूँ नंबर के साथ में। चलो, आपको तकलीफ हो रही होगी निकालने में, मैं स्क्रीन पर रख देता हूं, ये लो। और एक नहीं मल्टीपल रखूंगा, बस आपको उनमें से मुझे सिर्फ एक हदीस में दिखाना है कि नबी ने चांद के 2 टुकड़े किए। पहली सही मुस्लिम सर की है नंबर 2802। द मून वाज स्प्लिट अप टू इनटू 2 पार्ट्स ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ अल्लाह मैसेंजर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के मौत के दौरान, उनकी लाइफ के ड्यूरिंग चांद 2 टुकड़ों में बट गया। इसमें नहीं लिखा हुआ कि मोहम्मद ने चांद के 2 टुकड़े किए। अगली हदीस सही बुखारी 3871, नरेटेड अब्दुल्ला, द मून वाज स्प्लिट इनटू 2 पीसेस। चांद के 2 टुकड़े हो गए, रसूलुल्लाह ने किए, इस हदीस में नहीं लिखा। The moon was split into 2 pieces while we were with the prophet in Mina. He said, "Be witness." Then a piece of the moon went toward the mountain. चांद के 2 टुकड़े हो गए जिस वक्त हम नबी के साथ मीना में थे। नबी ने कहा गवाह रहना, और इसके बाद एक पीस चांद का जो है वो पहाड़ के पीछे चला गया। नबी ने चांद के 2 टुकड़े किए, ये भी इस हदीस में नहीं लिखा हुआ। तो भाई किधर लिखा हुआ है बुखारी की हदीस में, मुझे बता दें जरा हाकिम साहब। जी हाकिम भाई, बुखारी दिखा दी मैंने, दाऊद भी दिखा दी, मुस्लिम भी दिखा दी, मुझे बताएं सर। सही बुखारी 4864 में ही लिखा हुआ है। 383871 है ना? 4864 4825 ये इतनी सारी हदीस हैं। तिरमिजी है, और 4820 है, 4864 3868 है, 3868 है, 4864 ये आ गया आपके सामने, लीजिए। ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ अल्लाह मैसेंजर अपोस्टल द मून वाज स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स। किधर लिखा हुआ है नबी ने किया? वाह, जी हाकिम भाई, किधर लिखा नबी ने चांद के 2 टुकड़े किए? एक मिनट, मैंने जो सही बुखारी खोली उसमें, एक मिनट। अच्छा, आपने जो सही बुखारी खोली, मैंने जो सही बुखारी खोली, 2-3 तरह की सही बुखारी है भाई। सही बुखारी 4864 आपने बोली, मैंने रख दी। तिरमिजी से दिखा दिया, नसाई से दिखा दिया, दाऊद से दिखा दिया, मुस्लिम से दिखा दिया, बुखारी की और मल्टीपल हदीसों से दिखा दिया, कहीं भी नहीं लिखा हुआ आपके रसूलुल्लाह ने चांद के 2 टुकड़े किए। यहाँ तक कि कुरान में भी नहीं लिखा। कुरान में भी नहीं लिखा हुआ है। वना शक्कल कमर, और चांद फट गया, वहां भी नहीं लिखा हुआ, नबी ने फाड़ दिया। हाँ, कुरान के 54 1 2 3 आप पढ़ सकते हो मेरे भाई हाकिम भाई। अच्छा मृत्यु भाई, इनको आपने कर दिया क्या? ठीक है, हिंट अच्छा था। अच्छा मृत्यु भाई, थैंक यू। जिज्ञासु म्यूट रखो जब तक आपको पुकारा ना जाए। जी समीर भाई। जी हाकिम साहब, चलें आप तब तक अपनी रिसर्च कर लें, तब तक मैं इस भाई को ले लेता हूँ। हाँ उबैदुर,
आजाद जी, जी सर। मैं हाकिम भाई के साथ बात करूंगा वापस आकर के। जरा उबैदुल को मैं आपकी सरपरस्ती में सौंप रहा हूँ। उबैदुल जरा माइक अनम्यूट करो। अल्लाह के रसूल की ये मौजू पे है कि तुम चांद के 2 टुकड़े कर दो अबू जहल ने कहा, तो मैं अच्छा ईमान ले ठीक है, आऊं। रुक जा, बात करेंगे भाई, बात करेंगे। आजाद जी, आर यू रेडी टू टॉक विद दिस भाई? हमारे इस भाई जी के जी साथ आप बात करने के तैयार हैं? सर आप जी इनसे बिल्कुल। बात करें, मैं इनको ऐड कर रहा हूँ, मैं म्यूट पे हूँ। 2 मिनट जरा वॉशरूम होके आता हूँ, पानी वानी पी के आता हूँ। इच्छा इच्छा भाई है ना? जी जी, इच्छा मिट्टू भाई हैं यहाँ पर हाँ मॉडरेट ठीक करने है, के लिए। ठीक है। जी सर, मैं भी हूँ। कहिए क्या कहना चाहते हो? हेलो। उबैदुल की फिर आवाज चली गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरे ये कुरान से चांद के 2 टुकड़े की यार वो आयत पूछ लेना था उनसे, रेफरेंस कौन से आयत में है कुरान में? बैठे हुए हैं, आप पूछ लें आजाद जी, वो बता दें आपको तो। क्या नाम है उनका? उबैदुर रहमान। नहीं, हाकिम भाई है शायद, जो कुरान से चांद के 2 टुकड़े बता रहे हैं। हाकिम भाई म्यूट पे चले गए, शायद कुछ सर्च कर रहे होंगे। जी, बड़ा मजा आएगा। कुरान में जो चांद के 2 टुकड़े है ना, वैसे कुरान में जो है चांद के 2 टुकड़े है भी नहीं आजाद जी, अगर नहीं नहीं आप वो बताएंगे, वर्ड वो के हिसाब से बताएंगे। देखें। नहीं वो बताएंगे। हाँ, तो वो आयत इच्छा भाई स्क्रीन पे ला लेंगे, जो भी उन्होंने बताएंगे उस पर सब देख लेंगे भाई, क्या है कुरान में, क्या लिखा है चांद के 2 टुकड़ों के बारे में। हाकिम वैसे भाई आप हैं ये यहाँ पर? आपका माइक म्यूट है हाकिम भाई। हाँ जी मैं हूँ, हाँ मैं दे रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ। नहीं नहीं वो कुरान की वो आयत तो बता दो, जब तक स्क्रीन पर ला लेंगे। नहीं नहीं, मैंने कुरान से, मैं तो हदीस से बोल रहा हूँ ना, सही बुखारी मुस्लिम का। मेरे ना को टाइम कुरान दो। में भी है ना, कुरान में चांद के फटने का जिक्र है ना। हाँ जी मेरे को ही पता है, लेकिन समीर भाई ने क्या कहा कि ये जवाब दो कि मोहम्मद साहब ने ही चांद के 2 टुकड़े कहा, उसका मैं काउंटर अटैक दे रहा हूँ ना, मेरे को टाइम दो। ओके सर, ओके। काउंटर अटैक नहीं, रेफरेंस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। पहले ओ डिफेंस तो करो, पहले डिफेंस तो करो ब्रो, उसके बाद करना अटैक। वो मतलब मशहूर नवाबी ना। सही रहे। आजाद जी भाई आपने देखा है ये चीज, नवाबी सही रहेगी, मतलब नवाबी रहेगी। जी, आपको पता है ना, भी शौक पता है ना आपको? हम्म। तो पाकिस्तानी जो नात, मशहूर नात बोल के है, पाकिस्तानी नात है, खाली उसको मशहूर नात बोले तो आ जाते वो। टेप रिकॉर्ड के ज़माने में हम कैसेट में सुनते थे। उसमें भी एक नात में बार बार बताया जाता था वो, चांद टुकड़े हुआ उंगली के इशारे से, अल्लाह अल्लाह जो है ना, उस नात में भी ये जिक्र है। और तुम्हारे खवालियों में भी जिक्र आता। खवालियों में तो ऐसा ऐसा जिक्र आता, वो मशहूर हो गया था, लोगों ने बयान करना चालू कर दिया था कि आदम रो रो के दुआ मांगता था, लेकिन हवा से मिलन नहीं हो पा रहा था। आखिर में उन्होंने जो वसीले से दुआ की तो दोनों का मिलन हो गया। फिर अल्लाह ने पूछा कि तूने इस वसीले से दुआ क्यों की और ये नाम तुझे कहाँ से मिला? तो उसने कहा कि जब मैं जन्नत में था तो तेरे अर्श पर लिखा हुआ देखा। तो कहा कि तूने सच कहा कि मैं अगर मोहम्मद को बनाने का इरादा ना होता तो दुनिया को नहीं बनाता। तो खैर इनका रेफरेंस आने तक मैं ये कहूँ कि कल भी डिस्कशन हो रहा था, कल या परसों, तो यही टॉपिक चल रहा था। तो यार ये नाइंसाफ़ी की तो हद हो जाती है। आदम को जब जन्नत में डाला गया तो हवा भी नहीं थी, फिर सोचा कि हवा ही बनाकर दे दें, जल्दी में हवा बनाकर दे दिए। तो अच्छा भाई ये नाइंसाफ़ी नहीं तो और क्या है कि आदम को तो एक हवा है और मुल्ला को 72 हूर। ये जन्नत की नाइंसाफ़ी नहीं तो और क्या है।
जी बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ कहाँ से लेकर आते हो ऐसे ऐसे लॉजिक आप? सोचो भाई जिगर ये से भाई। जो ये जो ये अभी शिकायत मतलब है, ये जो शिकायत है ना, वो सिर्फ आजाद जी थोड़ा ही ना कर रहे हैं, ये शिकायत तो आदम ने भी की है। आदम ने भी तो शिकायत की है। सच उसने में भी तो भाई। कहा है कि मूसा, भला मुझे उस बात के लिए तू बुरा क्यों बोलता है जो मेरे नसीब में मेरे पैदा करने से पहले अल्लाह ने लिख दिया। तो भाई वो भी शिकायत कर रहे हैं कि भाई मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, तो सब अल्लाह का प्लान था, अल्लाह की चालबाजी थी, अल्लाह ने लिखा था सब कुछ होगा, इसलिए हुआ, मेरी क्या गलती है। और प्यारे रसूल अल्लाह इस बात पर ये कह रहे हैं 2 बार कि आदम ने मूसा को चुप करा दिया। हाँ, तकदीर पर बहस हुई और आदम जीत गए। जी। तो खैर अल्लाह की तो बहुत से बातें समझ में नहीं आती। पहले तो बोलता है कि नाफरमान जन्नत में नहीं जाएगा, और फिर कहता है कि हमने शैतान को मरदूद कहा और उसको नाफरमानी की सजा दे दी। भाई शैतान जब नाफरमानी कर दिया तो जन्नत में जाकर बहकाया कैसा हवा को। एक और चीज है इसमें आजाद जी, पूरी कुरान से तमाम मुसलमान आलिम स्कॉलर मुफ्ती मौलाना कोशिश करके देख ले। अच्छा ये सुनते आधा है, आधा ही फिर जवाब देते हैं, इसलिए पूरा सुनिएगा, चैलेंज। पूरी कुरान से सिर्फ ये दिखा दें कि अल्लाह शैतान को जहन्नम में डालेगा। पूरी कुरान से ये तो कहता है कि शैतान के लश्कर को जहन्नम में दाखिल कर देंगे, शैतान के पैरोकारों को जहन्नम में दाखिल कर देंगे, और जिन्होंने शैतान की इत्तबा की उनको जहन्नम में दाखिल कर देंगे। शैतान को मैं उठा के जहन्नम में डाल दूंगा, ये कहने से अल्लाह पूरी कुरान में डरता है, एक जगह भी नहीं कहता आजाद जी। ओह, सही है यार, शैतान का तो पावर ज्यादा है अल्लाह से। और ये जो आपने कहानी बताई है ना, इस पे तो मजेदार बात ये आती है दो निकल करके कि शैतान को अल्लाह ने कहा कि तू नाफरमान है, लानत का तोक उसके गले में डाल दे और कहा कि जन्नत से उतर जा, बहिश्त से उतर जा, और तू वापस जन्नत में दाखिल नहीं हो पाएगा। इसके बाद वो अगले दिन फिर पहुंच गया अपना सामान लेकर के सांप के मुंह में बैठ के। अल्लाह का हुक्म भी रह गया पीछे, और अल्लाह के ना चाहने के बाद भी शैतान जन्नत में दाखिल हो गया। तो जो शैतान खुद जन्नत में दाखिल हो सकता है, वो शैतान क्या अपने पैरोकारों को जन्नत में दाखिल नहीं करा सकता, बावजूद इसके कि अल्लाह ने मना किया। दूसरी बात, ये मुसलमान कहते हैं कि अगर हम अल्लाह पर ईमान रखेंगे तो अल्लाह हमें जन्नत में दाखिल करेगा, उसका वादा है। तो अल्लाह ने तो जन्नत में दाखिल आदम को भी किया था, उसके बाद निकाल फेंका। कल अगर तो आपको मरने के बाद पता चलता है कि अल्लाह है और जन्नत जहन्नम भी है, और आपको उसने जन्नत में दाखिल भी कर दिया, तो इसकी क्या गारंटी है कि फिर वापस बाहर नहीं निकालेगा, क्योंकि उसका तो जिक्र अल्लाह ने करा ही नहीं कि मैं रखूंगा या निकालूंगा। निकाल के फिर फेंक दिया तो फिर क्या करोगे। ये ऐसे कुछ क्वेश्चन जी। हैं जिसके पर मुसलमानों को गौर व और फिक्र क्या, करना चाहिए। और एक समीर भाई, पहली बात ये दोनों का डिस्कशन हो रहा है, तो ये कहता है कि मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा आगे से पीछे से दाएं से और बाएं से। तो अल्लाह उसको चैलेंज कर रहा है कि जा, जो मेरे खास बंदे होंगे उस पर तेरा बस नहीं चलेगा। तो सवाल ये उठता है कि वो नेक बंदे कौन है खास हैं, बंदे जो नेक आदम बंदे से भी आजाद खास जी, कौन है। नेक, हाँ नेक नेक बंदे कहता है कि मेरे नेक बंदों को तू नहीं बहका पाएगा। तो अब ये मानना हाँ, तो पड़ेगा कि आदम आदम से नेक नेक बंदा कौन नहीं हो था। सकता है? आदम से नेक कौन हो सकता है भाई? जब उन्होंने बोल दिया कि ठीक है देख तेरे नेक बंदों को भी पहले शिकार बनाता हूँ, तो नबी से नेक और कौन हो सकता है? उन्हें नबी को ही शिकार बना दिया। तो चैलेंज हाँ हाँ उन्हें एक्सेप्ट कर रहा है शैतान, उसका पावर ज्यादा नजर आ रहा है। अच्छा, हाँ। दूसरी बात, जुबैर जुबैर भाई, एक एक सेकंड आजाद जी, जुबैर भाई को जवाब दे दूं, कह रहे रिप्लाई दे। जुबैर भाई मैं टाइपिंग जिहादी नहीं हूँ, लिहाजा मैं जिहाद में रिप्लाई नहीं करता। स्ट्रीम ज्वाइन करके मेरे से अपनी बात रख लो, मैं जवाब दे दूंगा। वैसे भी ये फीमेल्स को हम जो है स्ट्रीम ये में जल्दी ले लेते हैं, तो जुड़ जाओ जुबैर भाई, फीमेल्स के लिए छूट है, जल्दी ले लेते हैं उनको ऊपर हम। ठहरो, बुरखा बरोबर करने दो। जू बेर, तो देखिए
अल्लाह अपनी बात रखने के लिए कितना कितना मोहताज है, नबियों का मोहताज है, किताबों का मोहताज है, ज़ुबान का मोहताज है, लैंग्वेज का मोहताज है, फरिश्तों का मोहताज है। उसके बावजूद भी मिशन अंबिया फेल होता हुआ नजर आता है, क्लियर क्लियर। लेकिन एक शैतान है, ना उसके कोई फरिश्ते हैं, ना उसकी कोई किताब है, और ना ही वो जबान का पाबंद है। पूरे वर्ल्ड के हर आदमी को अकॉर्डिंग टू इस्लाम वो बहकाता है। कोई भी जबान बोलने वाला हो, कोई भी लैंग्वेज वाला हो, उसको शैतान तो मिल जाता है, लेकिन अरबी के सिवा अल्लाह किसी को नहीं मिलता। अल्लाह की मोहताज, कितना लिमिटेड पावर है अल्लाह के पास, फिर कितनी डेंगिया बगाड़ता है वो कि हमने ये किया, हमने वो किया। शैतान तो इसमें कभी दावे नहीं। इसमें एक मेरा भी एक पॉइंट ऐड कर लें आजाद जी। अल्लाह कहता है कि अल्लाह बेनियाज है, उसको किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन अल्लाह को अपना कुरान दुनिया में भेजने के लिए जिब्राइल, लोगों तक पहुंचाने के लिए नबी, और गायबीन तक पहुंचाने के लिए साहिब सहाबा ताबईन और तबा ताबईन की जरूरत है। और अल्लाह बेनियाज है। लेकिन वो शैतान जो बेनियाज नहीं है, जो उतने ही बच्चे पैदा करता है जितने इंसानों के बच्चे पैदा होते हैं, ताकि हर एक बच्चा उसका एक आदमी को बहका सके, उसको अपना मैसेज इंसान तक पहुंचाने के लिए उस शैतान को और शैतान के बच्चों को भी ना तो किसी किताब की जरूरत है, ना किसी नबी की जरूरत है, ना किसी फरिश्ते जिब्रील की जरूरत है। वो डायरेक्ट इंसान के दिल में बात डालता है और इंसान वो काम कर देता है। और कभी शैतान ने अल्लाह की बुराई की है क्या? एक मकाम पर, और वो बुराई बंदों नहीं है, वो से? सच्चाई है। अरे नहीं बंदों नहीं से नहीं थोड़ी सर, की, वो वो तो डायरेक्ट कुरान अल्लाह में से भी जो की है, हाँ कुरान जो है ना वो बंदों से मुखातिब है, तो उस कुरान में भी जो शिकायत की है शैतान ने, इब्लीस ने अल्लाह से, वो शिकायत भी झूठी नहीं सच्ची है। इसकी भी दलील आपको कुरान में ही मिलेगी, क्योंकि शैतान ने कहा कि जैसे तूने मुझे गुमराह किया, मैं भी तेरे बंदों को गुमराह करूंगा। और ये बात उसकी झूठी नहीं थी। इस बात को साबित करने के लिए अल्लाह कुरान के अंदर बहुत जगह फरमाता है, वमा युज़लिलहु फला हादिया ला, कि जिसको मैं गुमराह कर दूं उसको कोई हिदायत नहीं दे सकता। अल्लाह कहता है मैं गुमराह कर दूं। जी। नहीं नहीं, वो शैतान ने कभी बंदों से नहीं कहा कि देखो ये तुम्हारा जो अल्लाह है ना, ये दोगला है यार, ऐसा है और वैसा। कभी शिकायत नहीं किया उसने अल्लाह की, चुगली नहीं करा। अल्लाह हमेशा उसकी चुगली करता है। जी मनोज भाई, ये तो मैंने पिछली स्ट्रीम में बोला भी था कि प्रेम भाई के चैनल पे, कि भाई जो अल्लाह है असल में वो शैतान है, और जो शैतान है असल में वही असली अल्लाह है, क्योंकि उसी ने शिर्क को बुरा माना और शिर्क करने से इनकार किया। जबकि जो अल्लाह है कुरान का, वो तो कह रहा था फरिश्तों को कि इस आदम को सजदा करो। वहां भी दोगलापन। फरिश्तों से हुक्म दिया आदम को सजदा करो, और जिन ने, वो शैतान ने सजदा नहीं किया, वो जिनों में से था। तो फिर तुमने पहले ही भाई वो करना, ऑर्डर देना था ना कि ऐ जिनों और फरिश्तों सजदा करो। अब जिन ने सजदा नहीं किया तो फरिश्तों का ऑर्डर था ना, वो जिन ने नहीं किया। इसी के साथ आजाद भाई वो और एक चीज देखिए, आजाद भाई इसी के साथ और एक चीज देखिए कि अल्लाह ने पहले ऑर्डर दे के ही रखा है कि मेरे सिवा किसी और को सजदा मत करो। ये अल्लाह का पहला ऑर्डर था कि सिर्फ सजदा के लायक मैं हूँ। उसके बाद अगर कोई बोल रहा है तो शैतान को तो ये भी लग सकता है ना कि ये एक इम्तिहान है, वो देखना चाहता है कि उनका ऑर्डर हम फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। तो शैतान ने अल्लाह का जो पहला ऑर्डर था मेरे सिवा किसी को सजदा मत करो, उसी को फॉलो किया, और उसने कहा कि मैंने आपकी इबादत की, मैं आपके सिवा किसी को सजदा नहीं करूँगा। तो वो तो अपने जगह सही था, उसका ईमान अकीदा सही था, उसने तो शिर्क नहीं किया जिंदगी में। आजाद मैंने भाई तबलीगी जमात में एक जोक बोला था कि फौज की परेड चल रही है और कर्नल ने कहा नौजवानों दौड़ो, नौजवान दौड़ो। सारे दौड़ पड़े, एक खड़े हुआ था। कर्नल ने पूछा तू क्यों नहीं दौड़ा? तो बोले मेरा नंबर 10वां है। तुमने तो बोले नौजवान दौड़ो। तो ऐसा, माशाल्लाह। वाह वाह। तो ये बोलते हैं कि मलाइका को हमने हुक्म दिया सजदा करो, और शैतान ने सजदा नहीं किया क्योंकि वो जिनों में से था। ये अल्लाह जी बोल रहा भाई कुरान में। तो भाई तुमने जिनों अल्लाह को कुरान में बोला ये भी तो बोलता है आजाद जी कि और हम तुमको हर सूरत में आजमाएंगे,
हम तुमको हर सूरत में आजमाएंगे कि तुम अल्लाह के हुक्म के ताबे हो या नहीं। तो जब अल्लाह ने पहले ही कह के रखा है कि अल्लाह के सिवा किसी को सजदा मत करना, हो सकता है बेचारे शैतान ने ये सोच के सजदा ना करा हो कि अल्लाह आजमा रहा है,